बात से स्टार्ट करें कि लॉगरिथम का भी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है। लॉगरिथम में एक वैल्यू होती है, एक बेस होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर ध्यान हो तो मैंने ये बताया था कि एवरी इंडाइसिस कैन बी रिटन इन लॉगरिथम फॉर्म, लिख सकते हैं, ठीक है। इंडाइसिस मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडाइसिस? इंडाइसिस मतलब एक्सपोनेंट्स या पावर्स की बात कर रहे हैं। एक बेस है, बेस के ऊपर कोई पावर है तो उससे कोई वैल्यू निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 का क्यूब, देन वी कैन राइट इट एज 8। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। और इफ आई राइट लाइक दिस 6 का स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू 36। ये सारा हमने इंडाइसिस में पढ़ा था, इसके बहुत सारे लॉस पढ़े थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को स्टार्ट करने से पहले पहले तो हम ये समझेंगे कि इंडाइसिस और लॉगरिथम का आपस में कनेक्शन क्या है, ठीक है। हर इंडाइसिस वाली टर्म्स को हम लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो भी इंडाइसिस की टर्म्स हम यूज करें, जैसे कि ये है बेस, ये है इसकी कोई पावर और ये आ रही है इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ये मुझे कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है। एवरी इंडाइसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथम फॉर्म and every logarithmic term can be converted, can be written as in the form of indices, ठीक है। if I have written here 2 का cube is equal to 8, then what can I write? बताओ क्या लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। I can write it like this: log value of 8 with respect to base 2 is equal to 3. Either I have written this or this, इन दोनों का मतलब सेम है। ये मैंने यूज किया है इंडाइसिस फॉर्म में और ये मैंने लिखा है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये इंडाइसिस में बोलो, ये बोलो लॉगरिथम में, ठीक है। तो अगर लॉगरिथम में कोई वैल्यू निकालनी है जो आप किसी तरह से नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको इस लॉगरिथम को इंडाइसिस में लिखना आना चाहिए। अगर आपने लॉगरिथम को इंडाइसिस में कन्वर्ट कर लिया, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। एम आई क्लियर टिल नाउ? कोई डाउट है यहाँ तक? इसको रीड कैसे करते हैं? log वैल्यू ऑफ 8 विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर इस लॉगरिथम को मुझे इंडाइसिस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? बेस लिखा सबसे पहले 2, ये जो आंसर आया था इसको मैंने लिखा इन द पावर 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। Am I clear? If suppose I have written here 4 ka cube is equal to 64, then what can I write this in logarithm? Log value of 64 with respect to base 4 is equal to 3, ठीक है। Suppose I have written here log value of 343 with respect to base 7 is equal to what? मुझे लॉगरिथम सॉल्व करना नहीं आता है, लॉग वैल्यू निकालना मुझे नहीं आती है ना, लॉग टेबल भी नहीं दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा, मुझे लॉग सॉल्व करना नहीं आता है। व्हाट आई विल डू इन दिस केस, log value of 343 with respect to base 7 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, what I will do is I will write convert this logarithm into indices। तो 7 तो आ गया मेरा बेस में, let this be equal to x, तो पावर में लिख दिया मैंने x, this is equal to 343। now 7 का क्यूब इज 343, नहीं आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, दिस कैन बी रिटन एज 7 का क्यूब, 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 का क्यूब, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो आंसर कितना हो गया इस लॉगरिथम का? 3। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है। 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125। इन लॉगरिथम हाउ कैन वी राइट दिस? Am I clear? क्या ये कन्वर्जन लास्ट क्लास में जो बताया था वो क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इंडाइसिस को लॉगरिथम में, लॉगरिथम को इंडाइसिस में? क्वेश्चंस अगर इंडाइसिस के आते हैं तो उसे लॉगरिथम में कन्वर्ट नहीं करना है ना, इंडाइसिस को तो इंडाइसिस से ही सॉल्व करना है। लॉगरिथम का अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथम। लॉगरिथम का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंडाइसिस एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? log value of 729 with respect to base 3 is equal to what? 9 है, तुक्के नहीं लगाने।
5, 9, 6, इतने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स कैसे आ सकते हैं? 9 किसने बोला? 9, 6 कितनों ने बोला? 5 कितनों ने बोला? 9 वाले 9 कैसे आ सकते हैं बेटा? कैसे लिखेंगे? ये जो बेस लॉगरिथम का है वही इंडाइसिस का बेस 3 की पावर x इज इक्वल टू 729। 729 के प्राइम फैक्टर्स करो, 729 के प्राइम फैक्टर्स करो, कितना आ रहा है? 729, 243, बोलो 81, 27, 9, 3, 3, 1, 1 2 3 4 5 6। This is 3 की पावर 6 only. This is 3 की पावर 6 only. तो क्या होगा? The answer of this is 6. Log value of 729 with respect to base 3 is equal to 6. Am I clear? ठीक है. सपोज क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. लॉग वैल्यू ऑफ 729 विद रेस्पेक्ट टू बेस 9 इज इक्वल टू व्हाट? नाउ इट इज इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि 9 की पावर x जो है वो 729 है, तो 729 इज 9 का क्यूब. Am I clear? तो 9 आंसर उसका नहीं है. 729 विद रेस्पेक्ट टू बेस 3, इसकी वैल्यू तो है 6, और लॉग वैल्यू ऑफ 729 विद रेस्पेक्ट टू बेस 9 हो जाएगा आपका 3. क्लियर है? कोई डाउट है? इंडाइसिस लॉगरिथम में कैसे लिखते हैं, लॉगरिथम को इंडाइसिस में कैसे लिखते हैं, और फिर आंसर किस तरह से निकाला जाता है, सारी चीज क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े. ठीक है. फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड लॉग वैल्यू ऑफ find log value of 64 with respect to base 8. Find log value of 64 with respect to base 8. क्या आंसर होगा? 2. The answer is 2. Log value of 64 with respect to base 4 कितना होगा? देखो वैल्यू तो सेम ही चल रही है, लॉग के साथ जो वैल्यू है 64 थी, यहाँ पे भी 64 है, सिर्फ बेस चेंज होने से आंसर में चेंज आता है. ठीक है. तो लॉग वैल्यू ऑफ 64 विद रेस्पेक्ट टू बेस 8, दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि 8 का स्क्वायर इज 64. ठीक है. यहाँ पे लॉग वैल्यू ऑफ 64 विद रेस्पेक्ट टू बेस 4 कितना हो जाएगा? आंसर विल बी 3, बिकॉज 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64. नाउ लॉग वैल्यू ऑफ 64 विद रेस्पेक्ट टू बेस 2 कितना होगा? log value of 64 with respect to base 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 32, 64, कितनी बार? 6 times. तो आंसर विल बी 6. वैल्यू चाहे सेम रहे, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है. Am I clear? कोई डाउट है? बढ़े आगे. चलो थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ log 64 विद रेस्पेक्ट टू बेस √2 इज इक्वल टू व्हाट? है ना. देखो ये तो जो किया था उसमें सिर्फ ये बताया है कि लॉगरिथम को इंडाइसिस में कैसे कन्वर्ट करके आंसर निकाले जा सकते हैं. ठीक है. एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है. अब जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस वो ये है. फाइंड द वैल्यू ऑफ log 64 विद रेस्पेक्ट टू बेस √2. स्टूडेंट्स क्लियर है? 12. मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहला तरीका तो है कैलकुलेटर से. कैसे कर सकते हैं? देखो पहला तरीका तो ये, लॉगरिथम को इंडाइसिस में कन्वर्ट किया, इसका आंसर, इसको लॉगरिथम को इंडाइसिस में कन्वर्ट करो, क्या लिखेंगे? √2 की पावर x इज इक्वल टू 64. कैलकुलेटर लो, √2 करते जाओ, 64 जितनी बार में आया दैट विल बी द आंसर. ठीक है.
दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 64 के प्राइम फैक्टर्स किए, कितना आ रहा है प्राइम फैक्टर्स करने पर? 64 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं करना, कितनी बार आ रहे हैं? हाँ 2 आ रहे हैं 6 बार, राइट। क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2 की पावर 6, वी कैन राइट इट 2 रेज टू द पावर 6 इज 64, और यहाँ पे क्या चल रहा है? √2 की पावर x। क्लियर है? अब ये तो है 2, ये है √2, दोनों का बेस सेम है, बेस अलग अलग है ना, एक तो है 2 और एक है √2, तो या तो दोनों का बेस सेम कर दो, बेस सेम होगा तो हम पावर को इक्वेट कर देंगे। एक 2 में कितने √2 होते हैं? √2 इंटू √2, तो या तो मैं इसको लिखूं √2 का स्क्वायर और पावर 6, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया पावर की पावर। इंडाइसिस की प्रॉपर्टी पढ़िए क्या? a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू कितना होता है? m इंटू n। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n, ठीक है? तो 2 6 हो गया यहाँ 12, √2 की पावर x, दोनों का बेस सेम हो गया, कितना हो गया आंसर? x इज इक्वल टू 12। ये नहीं आता है मैम, √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, है ना? दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, √2 मतलब क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर हाफ, नहीं पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू की बात नहीं कर रही हूं, जैसे √x है, इसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं, x की पावर हाफ बोलो या √x बोलो एक ही बात है। इसको लिखा 2 की पावर हाफ और ये x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अगेन बेस सेम हो गया, 2 और 2, x पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई, x बाय 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 12। तरीका पता होना चाहिए, है ना? और एक तरीका तो बता ही दिया है, कैलकुलेटर लो, √2 इंटू √2 इंटू √2 करते जाओ, कितनी बार में 64 आ रहा है, दैट विल बी योर आंसर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, इस पर बेस एक क्वेश्चन देखेंगे, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड लॉग वैल्यू ऑफ, फाइंड, देखो ये तो हो गया log 64 विद रेस्पेक्ट टू बेस 2 कितना आया? 12। क्लियर है? ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड log वैल्यू ऑफ 1728, फाइंड log वैल्यू ऑफ 1728 with respect to base 2√3, with respect to base 2√3। हाँ बेटा, find the log value of 1728 with respect to base 2√3, log 1728 with respect to base 2√3। ओरली नहीं होगा अब, है ना? ऐसा नहीं है कि log वैल्यू ऑफ 64 दे दिया, बेस में 8 कर दिया, ऐसा नहीं है। कितना आ रहा है आंसर? कैसे किया? कैलकुलेटर से किया? अगेन या तो 2√3 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 2√3 मल्टीप्लाई करते जाओ, और अगर ये नहीं समझ में आता है 1728 के प्राइम फैक्टर्स करो। 1728 के प्राइम फैक्टर्स कितने हुए? 1728 के प्राइम फैक्टर्स करो, बोलो। 864, देन 432, देन 216, 108, 54, 27, 3, 3, 3। कितना आया? 2 रेज टू द पावर 6 और 3 का क्यूब। मैथमेटिकली बता रही हूँ, कैलकुलेटर से हो जाएगा, मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो भी बता रही हूँ साथ साथ। हो गया ना कैलकुलेट? 2√3 मल्टीप्लाई करते जाओ ना अपने आप से, इसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करो पहले। इंडाइसेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 की पावर x इज इक्वल टू 1728। 2√3 की पावर x मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है।
2√3 को मल्टीप्लाई करते जाओ अपने आप से, 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3 करते जाओ, कितनी बार करा, ये नंबर अपने आप आ जाएगा। और करो ना, चौथी बार करो, पांचवी बार करो, 6 टाइम्स करके बताओ कितना आ रहा है। 6 टाइम्स में आ रहा है ना, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 6। और ये नहीं आ रहा है तो इधर देखो, प्राइम फैक्टर्स तो आता है, प्राइम फैक्टर्स करना आता है। स्टूडेंट्स पीछे, कृतार्थ हुआ कैलकुलेटर से, हो रहा है कैलकुलेटर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5832, क्या दे रखा है देखो, log 5832 विद रेस्पेक्ट टू बेस 3√2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब निकाल लोगे, निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5832 विद रेस्पेक्ट टू बेस 3√2। प्रिंस आ रही है? अगेन दोनों तरीके से कर सकते हो, यूज योर कैलकुलेटर। 3√2 की पावर x इज इक्वल टू 5832, है ना। आइदर यू कैन डू इट बाय कैलकुलेटर या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3√2 की पावर x इज इक्वल टू 5832, क्या करेंगे, 3√2 करते जाओ, कितनी बार में 5832 आ रहा है। डेसिमल में कोई फर्क आ रहा है तो इट इज बिकॉज कि आपने कितने डेसिमल्स यूज किए, ऐसा हो सकता है, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। Answer will be 6. Write down the next question. Find the value of log √2 with respect to base a is equal to 1/6. Find the value of a. Find the value of a in this case. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। log 16 बेस 4 कितना होता है, ये नहीं आने वाला एग्जाम में। कैसे करेंगे, हमें क्या पता, इतना तो पता है लॉगरिथम को इंडाइसिस में कन्वर्ट कर सकते हो, करो। लॉगरिथम को इंडाइसिस में कन्वर्ट करके लिखो, क्या लिख सकते हैं, a की पावर a रेज टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू √2, ठीक है, लिख सकते हैं। √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हाफ। a की पावर 1/6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2। बेस सेम है क्या, इक्वेट तो नहीं कर सकते किसी को किसी से। एक काम करूं, दोनों तरफ पावर ले लो 6, इक्वल a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना बेटा। a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, a की पावर 1/6 तो आ गया, ये 6 पावर की पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई, तो इट बिकम सिंपल a, और ये कितना हो गया 2 की पावर 1/2 इंटू 6, ये कितना हो गया 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। इसको 1 कैसे बनाओगे, a निकालना है ना बेटा, a की पावर 1/6 को a बनाना है। a मतलब सिंपल, a मतलब क्या है, a की वैल्यू निकालनी, मतलब a की पावर 1 इज इक्वल टू a, इसलिए 6 से क्या 3 से करती हूँ मान लो, तो ये तो 1/2 ही बना। 5 से किया मान लो तो 5/6 बन गया। हाँ, इस क्योंकि हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए a की पावर 1/6 इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ थी, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी a की, इसलिए मैंने दोनों तरफ 6 पावर ली है, ठीक है। सही बात है, 5 क्यों नहीं ली, 4 क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर मैं 5 लेती तो इट बिकम्स 5/6, 4 लेती तो 4/6, 2/3, मुझे चाहिए a की पावर ओनली 1, इसलिए मैंने दोनों तरफ 6 पावर ली। तो यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। ये कैलकुलेटर पे नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक, ओके। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट वन।
श्वेतार्थ कितना बोलते हो? ये वाला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 विद रेस्पेक्ट टू बेस 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 विद रेस्पेक्ट टू बेस 2. कितना होगा? आंसर कितना है इसका? 3. ठीक है, अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. 2 log x 2 log x is equal to 4 log 3. एक काम करो, ये वाला भी अभी नहीं होगा, प्रॉपर्टीज पर बेस करके जल्दी हो जाएगा. ये वाला छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 10th करो एक बार. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10th. log value of 0.0625 with respect to the base 2 is equal to what? अजीब दिख रहा है? तुम्हारे लिए मैथ्स नहीं है या मैथ्स के लिए तुम नहीं हो?